हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अक्षय गावकर और आप देख रहे हैं ट्रैवल को आदि परशुराम भूमि दी हॉरर पॉडकास्ट। आज की कहानी आज की कहानी है उत्तराखंड से, बल्कि भेजी है हमको मनीष जी ने। मनीष जी का कहना है कि उस दिन उस रात जो कुछ भी हुआ वो मेरे वजह से हुआ, बल्कि मुझे इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, इससे मेरी जान भी जा सकती थी। आइए देखते हैं मनीष जी की कहानी मेरी ज़ुबानी। मेरा नाम मनीष है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। बल्कि उत्तराखंड में एक गांव भी है जिसका नाम है लाल कुआं। ये मेरी कहानी कुछ ही दिनों पहले की है, जब मैं मामा के यहाँ एक फेस्टिवल में गया था जिसका नाम है जागोर। जागोर मतलब ऐसा एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे हम लोग भगवान जी को याद करके उनको प्रसन्न करते हैं और फिर उनको खाना पानी, वेज नॉन वेज इत्यादि सबका सेवन करके हम उनको खुशी खुशी बेचते थे। ऐसा हमारे यहाँ भी होता है, गोवा में भी होता है, शिवोलिम में जागोर करके। सो ऐसा भी माना जाता है कि बहुत से स्टेट है ऐसे भी, वहाँ पे भी ऐसा वाला प्रोग्राम फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मैं इसी सिलसिले में मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर मामा के यहाँ गया था। मैं और मेरे मामा का लड़का फेस्टिवल में चले गए खाना खा के, और वहाँ पे मेले जैसा था, जाइंट व्हील था, ये था वो था, सबका एंजॉयमेंट लेके हम लोग घर के तरफ आ रहे थे। तो मामा का लड़का पूछने लगा मुझे कि चलो ना यार कुछ तो करते, मतलब कुछ तो लेते, ऐसा कुछ ड्रिंक वगैरह, मतलब कुछ नशा करते। मतलब आज तो मतलब 8 दिन का तो हॉलीडे ही है अभी, तो कुछ तो नशा करते हैं ऐसे, और बाद में घर को जाके सो लेंगे। तो मनीष कहने लगा कि नहीं भाई, मुझे घर जाना है जल्दी, और अभी रात होने से पहले ही मुझे घर पहुंचना है। तो इसी सिलसिले में वो बातचीत करते करते उन्होंने कुछ नशा पानी कुछ है वो किया, और रात के 12 बज गए थे। और उस टाइम कोई भी गांव की सीमा पार करके नहीं जा सकता था। तो मनीष का जो भाई था, मामा का लड़का, उसने बोला कि भाई बहुत रात हो चुकी है, आज तू यहाँ पे ही ठहर जा, मेरे साथ सो जा रूम में, और सुबह तू निकल जा। तो मनीष भी कुछ नशे में था, तो इसी सिलसिले में उनकी वही बात चल रही थी। तो वो घर को आए, मामा के घर पे रुक गए। अभी मनीष का ये कहना है कि जब भी वो किसी जगह पे जाता है ना, नई जगह पे जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा दिन मतलब ज़्यादा देर नहीं रुकता, क्योंकि उसको वहाँ पे नींद नहीं आती अच्छी सी। तो इसलिए उसको उस दिन भी नींद नहीं आ रही थी मनीष को। तो मनीष ने बोला उसके भाई से कि भाई तू सो जा, मैं थोड़ा बाहर टहल के आ जाता हूँ। तो मनीष ने एक सिगरेट निकाली, लाइटर जलाया, और सिगरेट फूकते फूकते बाहर की तरफ चला गया, और वो झाड़ियों के पीछे ऐसे चला गया था शौच के लिए। तो उसको ऐसा फील हुआ कि कोई तो पीछे से ना तेज़ी से गुजरा है मेरे, और इतना तेज़ी से गुजरा है कि वो भी 2 बार चला गया, और इसको एक बार तो ऐसे डर भी लगा, और वो तो नशे में था उस टाइम। तो उसने कुछ कुछ ऐसा कहा और घर की तरफ आने लगा। अभी रात के 1-2:30 बज गए, ऐसे कुछ टाइम था, और मनीष अपने बिस्तर पे बैठे बैठे ऐसे ऑनलाइन कुछ ढूंढ रहा था, मतलब मोबाइल चला रहा था। तो उसको अचानक थोड़ी सी आग लगने लगी, तो वो थोड़ा सा लेट गया बिस्तर पे, और उसको ऐसा अचानक फील हुआ कि कोई तो उसके चेस्ट पे ना बैठा है और उसका ना गला दबा रहा है। मनीष को ये ड्रीम में दिख रहा है एक्चुअल में, और उसको फील भी हो रहा है कि कुछ तो हलचल मच रही है इस रूम में। तो उसको मतलब ऐसा समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो आँखें झपटाने लगा, ओपन करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसकी आँखें ओपन नहीं हो रही थी उस टाइम पे। तो उसने सोच लिया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है अभी, तो मतलब कुछ तो करना चाहिए, मतलब कुछ तो झटपना ऐसा चाहिए कि मेरा भाई उठे और उसको पता चले कि कुछ तो भाई हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा
हाथ पैर ऐसे मारने की कोशिश करा था, वो ना पूरा का पूरा सिर्फ पैरालाइज में चला गया था। और उसके ना अचानक से आँख खुल गई, तो उसने देखा कि कोई तो उसके चेस्ट पे बौना सा आदमी बैठा हुआ है, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और उसका एक हाथ, दोनों हाथ से ना उसका गला दबा रहा है और उसकी वाइट कलर की आंखें और पिच डार्क ब्लैक वो शैडो था। तो मनीष का कहना था कि मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई और एकदम से मैंने आंखें बंद की और भगवान जी का नाम लेने लगा। तो अचानक से थोड़ी देर के बाद ऐसा फील हो गया मुझे कि वो कोई था ना, वो चला गया है। तो मैं हड़बड़ी में ऐसे उठ गया बिस्तर से और बैठ गया और भाई की तरफ मैं चला गया। तो भाई को मैंने उठाया और भाई बोलने लगा, क्या है यार, इतना नशा किया है अभी तो, क्या तुम्हें नींद भी नहीं है, ये क्या मजाक का टाइम है? ऐसे बोल के वो तो सो गया। मैंने जल्दी से दरवाजे के पास गया और उस दरवाजे के पास जाके लाइट ऑन की। लाइट ऑन करके मैंने एक फिर से सिगरेट जलाई, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये भूत प्रेत जैसे एक एंटिटी जो होती है उनको आग से डर लगता है, इसलिए मैंने लाइटर जलाया और सिगरेट जला दी और रूम में ही बैठ गए। तो मुझे क्या दिखता है, जो सिगरेट का धुआं था वो एक ही तरफ जा रहा है, बल्कि यहाँ पे एक विंडो और वहाँ पे एक विंडो था, उस जगह पे नहीं जा रहा है, मतलब वेंटिलेशन की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि वो किसी कोने में जा रहा है, उसके दूसरी साइड पे जो कोना था वहाँ पे जा रहा है और वो धुआं ना इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे और उसके ना वो धुएं का ना एक शैडो बन रहा है, एक फिगर बन रहा है आदमी का, उसी आदमी का जो बौना सा था उसी आदमी का एक फिगर बन रहा है। इसने ना हनुमान चालीसा शुरू की बोलने। जो भी था उसको अभी तो नींद नहीं आने वाली थी, तो इसने शुरुआत की, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। ऐसे पूरा जापते 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 हनुमान चालीसा कंप्लीट की। तो उसको ना अभी थोड़ा सा एक राहत की महसूस होगी, तो आके वो लेट गया। अभी सुबह होने की वो प्रतीक्षा कर रहा था। सुबह हो गई, 5 साढ़े 5 बज गए, फिर भी उसको ऐसे ही रूम में वो ना घुटन सी महसूस हो रही थी, बल्कि वो रूम से बाहर निकलना चाह रहा था, बट कोई तो ना उसको वहाँ पे ही ना ऐसे मतलब एज अ स्टिक वाइज उसको ना ऐसे बैठा के रखा था कोई किसी ने, तो मतलब वो उठ ही नहीं पा रहा था। जैसे कि सुबह होती है 5:30 6 ऐसे कुछ बजते, तो किसी को ना बोलते हुए अपनी गाड़ी स्टार्ट मार के सीधा घर को रवाना हो जाता है। और घर पहुँचते ही उसको ना ऐसे ऐसे मतलब ख्याल आने लगते हैं, उसको ऐसा होता है फीवर जैसा आने लगता है और ना वो लेट जाता है अपने बिस्तर पे घर को जाकर। सुबह के 11 बजे उसकी आँख खुल जाती है, देखता हो तो उसकी माँ उसके सामने रहती है। वो बोलती है कि क्या हुआ बेटा तेरे को, मतलब ऐसा क्या, तू मतलब ऐसा चेन चेन सा क्या लग रहा है, आँखें सूजी हुई है, क्या है, रात को क्या नींद नहीं की थी क्या, ऐसे बोलने लगे हो। तो उसने पूरा इंसिडेंट अपनी माँ को बताया और माँ को ये पूरा इंसिडेंट मालूम था, क्योंकि वो वाकई रहने वाली थी, मतलब मामा की मतलब उसकी बहन रही ना वो माँ। तो उसकी माँ ने मनीष को बोला कि उठ जा बेटा, सीधा चल मामा के घर पे। तो मनीष बोलने लगा क्या हुआ, अभी तो मतलब इतना बड़ा तो कुछ नहीं हुआ ना, तो मतलब घबराने की कोई बात नहीं है ना, थोड़ा सा फीवर ही तो है, तो ऐसे क्या जाने का सडनली, ऐसे मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पे, ऐसे मनीष बोलने लगा। तो उसकी माँ ने उसको ज़बरदस्ती बाय फोर्स ली, तो गाड़ी स्टार्ट मार, मैं पीछे बैठ और सीधा मामा के घर चले गए। मामा के घर पहुँचते ही ये बात उसके मामा को बताई गई। मामा को बताने के बाद मामा ने उनको यही बताया कि सीधा वहाँ पे ये पीपल का पेड़ है ना, वहाँ पे वो अपने बाबा जी वो बड़े सिद्ध पुरुष है, उनके पास जाते हैं, कुछ तो हल निकल जाएगा, मतलब क्या बाधा वाधा ऐसे रही तो निकल जाएगा। तो वो सब लोग वहाँ पे जाते हैं और बाबा जी देखते ही बोलते हैं कि कल तूने शौच की थी ना किसी जगह पे, तो मनीष के होश ही उड़ जाते। मतलब ये क्या, इनको कैसे पता चला ये क्या था? मैं बताता हूँ, बोलने लगा वो बाबा जी बोलने लगे बैठ इधर, उसके माथे पे हाथ रखा और बोलने लगा कि अभी तो सच बता दे क्या हुआ था कल। मनीष हड़बड़ी में, उसको अभी वो नशे में था कल, उसको मालूम था, पर ये जो बाबा जी कह रहे थे उससे उसको डर भी लग रहा था अभी मेरी पोल ना खुल जाए, क्योंकि माँ को पता चला मैंने नशे करके ऐसे ऐसे किया था। तो
हो गए थे बाद में। फिर मनीष बोलने लगा कि मैं टॉयलेट के लिए गया था बाहर की तरफ, तो कोई तो मेरे पीछे से ना ऐसे हलचल कर रहा था, तो मैंने गुस्से में ना उसको बुरा भला किया, मतलब बोल दिया, कुछ गालियाँ बक दी ऐसे ऐसे। तो उसके बाद ही ऐसा शुरू हो गया। तो वो बाबा जी कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं था, बल्कि ये था कि तूने जो बुरा भला कहा था ना, उसको स्पिरिट जो थी, वो प्रेत आत्मा थी, उसको लग गई बात, और उसका वो रास्ता था आने जाने का, वहाँ से वो गुजर रहा था, और तुमने वहाँ पे ही उसके जगह पे ही शौच कर दी, इसलिए वो गुस्से में आ गया और तेरे पीछे पीछे चला आया उस रूम में, और तुमको अभी वो मारने वाला था, बल्कि तुम्हारी जान लेके वो अपनी दुनिया में जाने वाला था। ये बात सुन के पूरे फैमिली मेम्बर हक्के बक्के रह गए। किसी को मतलब सोच में डूब गए कि ऐसा भी हो सकता था अभी, बल्कि वो बाबा जी ने बोला फिर भी, आज तो मतलब कल तो गांव में जागोर था ना, इसलिए भगवान जी ने तुमको बचा लिया। तो ये बात सुन के थोड़ी राहत की महसूस हुआ, मतलब तूने जो कुछ भी मतलब भगवान जी का नाम लिया था, ये था वो था, मतलब भगवान जी का उस टाइम पे ना वास था गांव में, इसलिए तुम बच पाए, और तुम घर जा रहे थे ना, बल्कि उस टाइम भी वो प्रेतात्मा थी, वो तुम्हारी पीछा कर रहे थे, तो इसलिए वो सीमा तूने क्रॉस की ना, गांव की बॉर्डर जो तूने क्रॉस की ना, तब भगवान जी ने उनको रोक दिया वहाँ पे और ख़त्म किए, इसलिए तुम घर जाके सुकून की रात से सो पाए, इसलिए। बल्कि यही थी मनीष की कहानी। ऐसे में बाद में बाबा जी ने उनको एक विभूति दी, ऐसे पूरी बांध के, और उसको बोलने लगे कि घर पे जा, ये चाय में थोड़ी डाल के पी ले, बाद में तुमको कुछ नहीं होगा, और एक ताबीज़ जैसा कुछ दी थी। तो मनीष ने घर को जाके ऐसा सब कुछ किया, मतलब चाय में डाल के ये सब किया। उसको उसके बाद मनीष जी का कहना है कि जब भी मैं मामा के घर जाता हूँ तो उस प्लेस में मैं नहीं जाता हूँ, बल्कि आज भी मुझे सोचते हुए ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी भी मैं टाइप करके भेज रहा हूँ, फिर भी मुझे रोंगटे खड़े हो गए। तो मनीष जी का ये कहना था। तो ये थी मनीष जी की कहानी उत्तराखंड से। ये हमारी फर्स्ट कहानी है उत्तराखंड से। और अभी जो ये सीज़न है उसका हाफ सीज़न में, मतलब जो महीने का एंडिंग पार्ट तक हम सारी बातें उत्तराखंड की ही करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत से उत्तराखंड की स्टोरीज आ गई है। तो यस, ये थी मनीष जी की कहानी। आई होप तुम लोगों को, मतलब आप लोगों को ऐसा अच्छा लगा होगा सुन के। मेरा पहला पॉडकास्ट है हिंदी में। मेरी बातें अगर ऐसे यहाँ वहाँ हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। आई होप अच्छा ही होगा, जो भी होगा वो। यस, दैट्स द स्टोरी। सो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।